दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि बकरियों की बुखार में किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है और कौन सी दवाई गोली देकर बकरियों का टेम्परेचर कम किया जा सकता है। पिछले वीडियो में जो हमने बात की वो मीडियम टेम्परेचर, जब 104 के आसपास अगर बकरियों को टेम्परेचर है तो वो हम ओरली किस तरह से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह आज की वीडियो में हम जो है तो हाई टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि बकरियों का, अगर हमारे बकरियों का ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो फिर उनको किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो को मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो थोड़ा सा डिटेल में डालता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है और लेकिन बहुत ही ज़रूरी और फायदेमंद होता है। और हाँ, जो भी नए किसान भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। क्योंकि दोस्तों, मेरे इस चैनल पे मैं बकरी पालन के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो डालते रहता हूँ, जिससे बकरी पालन में बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सभी बकरियों की बीमारी के और बीमारी के इलाज के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और आप जो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि बकरियों के हाई टेम्परेचर पे हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों, बकरियों का जब हमने टेम्परेचर ले लिया, यानी बुखार नाप लिया कि टेम्परेचर लगभग 105 106 के आसपास टेम्परेचर है, तो दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी धोखे की बात है कि 106 टेम्परेचर जाना यानी कि हाई टेम्परेचर है। इसका वक्त पे सही ट्रीटमेंट और सही वक्त पे अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई तो फिर हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि हमारा जानवर की मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। इसलिए हमको सही वक्त पे और सही ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए हमको सबसे पहले तो बकरियों को इंजेक्शन देना होता है। अभी क्या होता है कि वक्त पे डॉक्टर नहीं आ पाते और इतना टेम्परेचर होने के बाद अगर डॉक्टर लेट हो जाए या फिर शाम में हमारी बकरी बीमार है या फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं सवेरे आता, तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा देर हो सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा इलाज और आसान सा तरीका बताऊंगा और इंजेक्शन कौन से देना है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, मार्केट में जो है तो बुखार के लिए बहुत से अलग अलग इंजेक्शन मिलते हैं, अलग कंपनियों के, अलग हर कंपनी के और अलग अलग कंटेंट की दवाई मिलती है। उसी तरह एंटीबायोटिक भी अलग अलग मिलती है, लेकिन मैं आपको वही दवाई बताऊंगा जो आपके भी समझ में आए और आप फौरन ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि जो भी किसान भाई ये सब नए होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमको सबसे पहले तो एक अच्छे सा एंटीबायोटिक यूज करना है। दोस्तों, मैं जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता हूँ वो मोनोसेफ 1 ग्राम बोल के एंटीबायोटिक होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं जो भी दवाई बताऊंगा वो स्क्रीन पे आएगा, चाहे आप उसका नोट करके रख ले या फिर स्क्रीनशॉट काट ले या फिर वीडियो आप सेव करके रख सकते हैं। तो जो मैं एंटीबायोटिक यूज करता हूँ वो मोनोसेफ 1 ग्राम। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक इंसानों में इस्तेमाल किया जाता है, ये जानवरों का नहीं होता है, लेकिन इसका बकरियों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये लगभग 10 ml का इंजेक्शन होता है, यानी कि 10 ml लिक्विड होता है, वाटर होता है और एक पाउडर होता है जिसको हमको मिक्स करना होता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। उसी तरह से दोस्तों, हमको एक पेन किलर इस्तेमाल करना है, जो कि बुखार में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन, जो कि जिसकी जो है तो गोली भी होती है और इंजेक्शन भी होता है। तो मेलोनेक्स प्लस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है। या फिर टेम्परेचर अगर ज्यादा ही है तो हम मैक्सटॉल बोल के इंजेक्शन आता, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही में हमको सीपीएम या फिर एविल इंजेक्शन वो भी एक इस्तेमाल करना होता है, जो कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसी तरह एक ट्राइबोवेट बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन होता है, उसका भी हमको इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों,
इसके डोज के बारे में और डिटेल में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो हमको मोनोसेट जो 1 ग्राम का आता है, उसमें 0.5 ग्राम का भी आता है, तो हमको 1 ग्राम का इस्तेमाल करना है, जिसमें दोस्तों 10 ml की पानी की बोतल आएंगी और एक बोतल में हमको पाउडर फॉर्म में जो है तो वो दवाई आती है, जिसको हमको मिलाना होता है। अभी इसके लिए हमको एक सावधानी बरतनी होती है कि जो हमारा निडल्स और सिरिंज है ये नवी हो, पहला इस्तेमाल की हुई ना हो, क्योंकि हमको ये एंटीबायोटिक को मिक्स करना होता है, इसलिए हम नई सिरिंज और नया इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। और जो है तो वो जो लिक्विड पानी होता है उसको हमको उस दवाई में मिला के अच्छी तरह से हिला लेना है। उसके बाद में उसका हमको डोज के बारे में बात करूं तो हमको बड़े बकरी को 5 ml यानी कि एक जो बॉटल होती है उसका 2 बार हमें डोज करना है, तो वो हमको 5 ml अपने बकरी को जो है तो गोश्त में देना है, इंटरमस्कुलर हमको वो देना है। दोस्तों इंजेक्शन में जो भी दवाई आती है उस पे लिखा हुआ होता है कि ये इंजेक्शन आपको कौन से रूट से देना है, IM देना है या IV देना है या सबकट देना है, उसका पूरा डिटेल में लिखा हुआ होता है, आपको उसी तरह से इस्तेमाल करना होता है। मोनोसेफ 1 ग्राम का आपको इंटरमस्कुलर यानी कि गोश्त में इंजेक्शन ये देना होता है, और जिसका डोज है बड़े बकरियों को हम 5 ml दे और जो 5 ml है वो उसको हम अच्छी तरह से फ्रिज में रखे, ठंडी जगहों पे रखे, गरम जगह पे ना रखे। अगर गरम जगह पे रखेंगे हम तो उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर अगर थोड़ा सा लाल वगैरह हो गया तो हम उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम नई बोतल ले ले। दोस्तों ये हुआ मोनोसेफ। उसके बाद में हमको इस्तेमाल करना है पेन किलर बोल के मेलोनेक्स प्लस। दोस्तों मेलोनेक्स प्लस का जो डोज है वो हमको बड़े बकरियों में तकरीबन 3 से 4 ml हमको वो इंजेक्शन देना होता है, वो भी हमको इंटरमस्कुलर देना है यानी कि गोश्त में ही देना है। बाकी दोस्तों ये इंजेक्शन का एक ये होता है कि देने के बाद में बकरियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिससे हम जो नए किसान भाई है, नए जो बकरी पालक है वो थोड़े घबरा जाएंगे, लेकिन दोस्तों इससे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हमें ख्याल रखें कि ये इंजेक्शन हमको सबसे आखिर में देना है। मेलोनेक्स प्लस ये जो इंजेक्शन है ये हमको सबसे आखिर में देना है। सबसे पहले एंटीबायोटिक दे दे, उसके बाद में हम CPM या ईविल बोल के जो इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन हमको देना है। वो लगभग हमको 4 ml बड़े बकरी को देना है। और उसका काम जो है दोस्तों, जो हमारे बकरियों को जो हम इंजेक्शन देते हैं वो बकरी हमारी स्ट्रेस में ना आए या फिर उसका कोई रिएक्शन वगैरह ना आए, इसलिए हमको वो एविल जो इंजेक्शन आता है या फिर CPM आता है, ये दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन हमको बकरियों को लगाना बहुत ही जरूरी होता है। ये होगा दोस्तों तीसरा इंजेक्शन। और जो चौथा इंजेक्शन होता है वो ट्राइबोवेट बोल के एक इंजेक्शन आता है B कॉम्प्लेक्स, वो देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों बकरियों के लीवर पे जो स्ट्रेस आ जाता है या फिर बकरी खाना पीना छोड़ देती है, इसलिए ये इंजेक्शन भी हमको देना बहुत ही जरूरी है। इस इंजेक्शन का भी दोस्तों 3 से 4 ml हमको बड़े बकरियों को देना है। अभी ये जो डोज बताया मैंने 40 से 50 किलो के बकरियों का डोज मैं बताया हूँ। बकरी अगर हमारी साइज में थोड़ी छोटी है तो हम एक बात का ध्यान रखें, 10 किलो को 1 ml इंजेक्शन का डोज है ये। हमारी बकरी अगर 10 किलो की है तो हमको सिर्फ 1 ml देना है, 20 किलो की है तो 2 ml देना है, 30 किलो की है तो 3 ml देना है, उसी तरह 40 किलो की है तो हमको 4 ml इंजेक्शन देना है। ये डोज हम ख्याल में रखें। और दोस्तों ये इंजेक्शन हम रिपीट हमको कंटिन्यू 3 दिन कंटिन्यू हमको ये इंजेक्शन देना है, क्योंकि 106 बुखार यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए हम इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। बार बार हम बकरी का बुखार नापे और जो है तो ये एंटीबायोटिक का डोज कंटिन्यू हम 3 दिन कंपलसरी करें, चाहे बकरी हमारी तंदुरुस्ती भी हो जाए तब भी हमको ये डोज 3 दिन का कंप्लीट देना है, ताकि हमारा वो जो डोज होता है वो कंप्लीट हो जाए और बकरी हमारी बाद में दोबारा फिर से बीमार ना हो। दोस्तों इस तरह से हमको ट्रीटमेंट करना है। उसी तरह हमारे नए किसान भाई ये सोच में होंगे कि भाई हमने कभी इंजेक्शन दिया ही नहीं तो इंजेक्शन कैसे दे हम। तो दोस्तों आप फिक्र करने की जरूरत नहीं, जो मैं अगला वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो इसी बात पर बनाने वाला हूँ कि बकरियों को इंजेक्शन किस तरह से दिया जाता है, किस किस रूट से इंजेक्शन दिया जाता है,
कौन सी जगहों पे दिया जाता है और सबसे आसान तरीका क्या है। बकरियों को गोश्त में किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है, उसी तरह जो नस में जो इंजेक्शन दिया जाती है वेन में, तो वो किस तरह से दिया जाता है, उसी तरह से सबकट इंजेक्शन किस तरह से दिया जाता है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली खुद बताऊंगा। इसलिए दोस्तों जो आने वाला वीडियो है वो आप जरूर देखिए। और दोस्तों, और अगर बकरी पालन के लिए आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों बकरी पालन के लिए जो भी जरूरी जानकारी है मैं मेरे चैनल पे डालते रहता हूँ। फिर भी अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। उसी तरह दोस्तों बकरी पालन के लिए जो जरूरी चारे वगैरह होते हैं, उन चारों के सभी स्टिक, बीज वगैरह सभी मेरे पास में मिल जाते हैं। हम ऑल इंडिया वो ट्रांसपोर्ट आपको करा के देंगे, आप उसका भी चाहे तो हमें ऑर्डर दे सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों मैं अफ्रीकन बोर में काम करता हूँ, जो कि अफ्रीकन बोर गोट्स है, उसमें मैं काम करता हूँ। उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई किट्स चाहिए या फिर बकरियां चाहिए तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा के देंगे। आप भरोसे के साथ हमें बिल्कुल ऑर्डर दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।